मैं ये तैयारी कर रहा हूँ, जो मैं ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इस प्रिपरेशन के टाइम में मेरे घर वाले मुझसे पीछे छूट रहे हैं, मेरे यार दोस्त मुझसे पीछे छूट रहे हैं, मेरे रिश्तेदार मुझसे पीछे छूट रहे हैं, सब चीजें धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही हैं, ये लोग मेरा साथ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कुछ मजा भी नहीं आ रहा है, तो मैं ये संघर्ष कर किस लिए रहा हूं? कभी कभी लगता है ये, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जो आप ये संघर्ष कर रहे हैं ना, ये समय आपका एक दिन साक्षी बनेगा। जो आप ये संकल्प कर रहे हैं ना, एक दिन ये समय आपका ये संकल्प एक दिन साक्षी बनेगा और आपको वो रिजल्ट मिलेंगे। आपको ये समझ आएगा कि उस समय की मैं ये मेहनत क्यों कर रहा था, ये आगे चलकर आपको समझ आने वाला है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो जिंदगी के जो आपके फैसले होते हैं ना, ये तय करते हैं कि आपके लिए इज्जत, बेइज्जती, आपका आगे आना जाना, आपका हर तरह का लेवल आपके फैसले तय करते हैं। आपका एक छोटा सा फैसला आपके लिए समाज में बहुत सारी इज्जत बना सकता है, आपके लिए एक अलग ही इमेज क्रिएट कर सकता है, और आपका एक छोटा सा फैसला आपको नीचे भी लेकर आ सकता है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, आपका बिहेवियर सबसे ज्यादा ये चीजों को तय करता है कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं। आप अच्छे रहेंगे, आगे बुरे रहेंगे। आपका नेचर तय करता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके ऊपर आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक महिला एक बार एक फ्लाइट की तरफ जाती है, वो महिला थोड़ी लेट हो रही होती है, फ्लाइट में लेट होने के कारण दौड़ती हुई जा रही है। जैसी वो फ्लाइट में पहुंचती है तो देखती है एक व्यक्ति उनके पास बैठे हैं जिनके दोनों हाथ नहीं है। वो ऐसी व्यक्ति को देखकर एकदम से ऐसे होती है, नहीं नहीं नहीं, वो महिला बहुत सुंदर है, वो महिला देखने में खूबसूरत है। वो कहती, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती, मैं इनके साथ अपनी सीट शेयर नहीं कर सकती, जहां पर ये बैठेंगे मैं वहां पर नहीं बैठ सकती। वो एकदम से एयर होस्टेस को बुलाती है, बोले प्लीज इधर आइए, मेरे को यहाँ पर बैठने में प्रॉब्लम है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती। तो एयर होस्टेस बोलती है, मैम सभी सीट फुल है, हम आपको ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसी भी तरह की कोई सीट खाली होती तो हम आपको वहां बैठा देते और कुछ हल कर देते, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर महिला बैठने के लिए तैयार ही नहीं होती है किसी भी तरह से, और वो एकदम से उसको कहती है कि आपको इसका हल करना ही होगा। एयर होस्टेस दौड़ के कप्तान के पास जाती है, बोली मैडम आप 2 मिनट रुकिए, मैं कप्तान साहब से बात करके आती हूं। कप्तान साहब से कुछ बात करके आती है और एकदम से अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाती है और बोलती है, क्या बोलती है? वो कहती है कि आज तक हमारे फ्लाइट के पूरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि एक इकोनॉमी क्लास वाली सीट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने उस पर बजट पर, किसमें? बिजनेस क्लास में। किसमें? बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। एक इकोनॉमी क्लास वाली सीट को बिजनेस क्लास में कन्वर्ट करें। समझ रहे हो अंतर होता है? इकोनॉमी क्लास में सस्ता सीट होता है, बिजनेस क्लास में महंगा सीट होता है, उसमें ज्यादा थोड़ा रिलैक्स रहता है आदमी, खाने पीने का सामान ज्यादा देते हैं। तो महिला जो एयर होस्टेज होती है ये अनाउंसमेंट करती है, और अनाउंसमेंट करने के साथ ही वो महिला उठकर खुश होती है कि चलो अब मेरा हल हो गया। जैसे ही वो उठकर आगे जाने लगती है बिजनेस क्लास की तरफ, तो एयर होस्टेज उनको रोकती है। एयर होस्टेज कहती है, मैडम हमने आप लोगों की सीट को चेंज नहीं किया, सर प्लीज आप आइए, आप मेरे साथ चलिए, आपको यहाँ पर बैठने के लिए मतलब आप यहाँ पर मत बैठिए, आपको बिजनेस क्लास में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो भाई साहब एकदम से सब तालियां गूंजने लगती हैं। क्या आप सोच पा रहे हैं उस आदमी के ऊपर क्या बीत रही थी जब ये बातें चल रही थी? और एकदम से जब तालियां गूंजती हैं तो वो आदमी कहता है कि मैंने अपने दोनों हाथों को कारगिल की लड़ाई में खो दिया, मैंने अपने दोनों हाथों को कारगिल की लड़ाई में खो दिया। जब मैंने इन महिला की बात को सुना तो एक बार को मेरे दिमाग में आया कि मैं भी कैसा इंसान हूं, मैंने किन इंसानों के लिए, किन लोगों के लिए अपने अनमोल जीवन के 2 हाथों को खो दिया। पर जैसे ही इन एयर होस्टेज ने अपना अनाउंसमेंट किया और आप लोगों ने क्लैपिंग की, तो मुझे लगा कि अगर मैं उस लड़ाई में अपना जीवन भी दे देता तो भी आप जैसे लोगों के लिए कम होता। मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आपके जीवन का संघर्ष, आपके जीवन का जो आज समय चल रहा है, आपको ये लग सकता है कि मैं किन लोगों के लिए ये कर रहा हूं, ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, पर कोई ना कोई आपके लिए जरूर बैठा है वहां पर, जो आपके लिए उम्मीद लगाकर सोच रहा है कि मेरा बेटा कुछ कर देगा तो मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरी बेटी कुछ कर देगी तो मेरा जीवन संवर जाएगा। कोई ना कोई जरूर बैठा देख रहा है। उस कप्तान के फैसले को देखो, अगर वो कप्तान ये सोचता कि उस महिला को बिजनेस क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या उसकी इज्जत इतनी हो पाती, क्या इतना उसकी महिमा हो पाती? कभी भी नहीं। उसने एकदम से एक स्टिक फैसला लिया कि भाई साहब उस बंदे को अंदर ट्रांसफर करो, इस बंदे को ट्रांसफर करेंगे तो भाई साहब सारी बात बन जाएगी, और इस महिला के पास भी एक मैसेज जाएगा जो महिला इतने नखरे कर रही है। तो आपको ये समझाना चाहता हूं कि जिंदगी में आपके फैसले, आपकी चीजें, सब चीजों को तय करती हैं, और
भाई साहब ये कभी मत सोचना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो ये मेहनत व्यर्थ जाएगी। ये एक ना एक दिन आपकी साक्षी जरूर बनेगी। बस आज के सेशन को यहीं तक रखूंगा और आपको ये कहना चाहता हूं एग्जाम